हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोंकण रेलवे के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोंकण रेलवे ने यहाँ पर ट्रेनी अप्रेंटिस के 190 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। कोंकण रेलवे ने यहाँ पर ट्रेनी अप्रेंटिस के 190 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर ट्रेनी अप्रेंटिस में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। स्ट्रीम वाइज यहाँ से आप वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में 30 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 20, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 10। यहाँ से आप स्ट्रीम वाइज वैकेंसी की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। आप 20 फरवरी 2026 से 21 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है हमारी वेबसाइट पर। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ से आप डिसिप्लिन वाइज अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। 18 से 27 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका बिना किसी एग्जाम के मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, किस डिसिप्लिन के लिए, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, टोटल कितनी वैकेंसी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कोंकण रेलवे का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आने के बाद आपको नोटिफिकेशन नंबर CO/APPR/2026/1 डेटेड 20/2/2026 इंगेजमेंट ऑफ ट्रेनी अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961/1973 के सेक्शन में आना है। और यहाँ पर आने के बाद गाइड अब आपको क्लिक हियर टू अप्लाई के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन नंबर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है आप किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आप यहाँ पर डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अपना नाम, आप अपना फर्स्ट नेम एंटर करें, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करें, अपना पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करें। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, आपको मैसेज शो कर दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज अब आपको यहाँ पर गो बैक के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड कराया गया था रजिस्ट्रेशन करते हुए। अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पिता या फिर पति का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिलेंगे, जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराए थे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। अपना पैन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर आपको अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिर अपने ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना तालुका सेलेक्ट कर लेना है। अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपना रिलीजन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके परिवार के सदस्य का विवरण जो पहले से ही KRCL में कार्यरत है, यानी कि अगर आपके परिवार में से कोई कैंडिडेट KRCL कोंकण रेलवे में कार्यरत है तो यहाँ पर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर भूमिहर हैं। आप अगर हैं तो यस करेंगे और फिर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है। गाइज यहाँ पर अगर आप भूमिहर हैं तो फिर यहाँ पर आपको लैंड लॉजर डिटेल के इस टैब पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भूमिहर का नाम आपको एंटर करना होगा। फेच सेव डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फेच कर लेनी होगी। अगर आप संयुक्त रूप से भूमिहर हैं तो फिर यहाँ पर आपको उनके भूमि के मालिकों के संयुक्त रूप से भूमि के मालिकों के नाम यहाँ पर एंटर करने होंगे। अपना राज्य सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तालुका सेलेक्ट करनी है, अपने गांव का नाम एंटर करना है और फिर उनसे आपका क्या रिलेशन है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी लैंड लॉजर डिटेल देनी होगी। अगर आप भूमिहर हैं, आपने पर्सनल डिटेल में भूमिहर ऑप्शन में हाँ ऑप्शन सेलेक्ट किया है और अगर आप भूमिहर नहीं है तो बस यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल के स्टेप पर क्लिक करना है और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग अप्रेंटिस में तो आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। डिप्लोमा सिविल के लिए यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट की किस डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। और जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आपके पास मात्र बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है या फिर डिप्लोमा जो भी आपके पास है आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपकी ट्रेनी अप्रेंटिस की ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिग्री शो होगी, आप वो डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट करें। फैच सेव डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिटेल फैच कर सकते हैं या फिर मैन्युअली यहाँ पर आप अपनी डिटेल एंटर करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना है, कब आपने अपनी ये डिग्री या फिर डिप्लोमा पास आउट किया है वो ईयर आपको एंटर करना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ये डिग्री या फिर डिप्लोमा पास आउट किया है। कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं और फिर यहाँ पर आपको इस ओके के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप बताएं आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज आना कम से कम ज़रूरी है। इसे आप रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, स्पीक करना जानते हैं। यस या नो में आप अपने कोडिंग ऑप्शन प्रोवाइड कराएंगे और उसे यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उनकी डिटेल प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उन्हें ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके उनकी डिटेल प्रोवाइड कराते हुए ऐड कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आगे के स्टेप के लिए बढ़ जाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देने के बाद फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड के इस टैब पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं।
डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आप अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट या फिर ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है जो रिक्वायर्ड है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 500 केबी से कम होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 200 केबी से कम होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर इन क्लोजर्स की स्टेप पर क्लिक करना है और गाइज अब आपको यहाँ पर अपना पैलेस एंटर करना है और उसके बाद प्रोसीड के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइज अब आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको मैसेज शो कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपको एक आईडी नंबर दे दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ये आईडी नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दिया गया है। अब गाइस यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। उसके लिए अब आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। गाइस यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का फॉर्म इस तरह से सबमिट हो जाएगा बिना फीस जमा कराए हुए। और यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। और उसके बाद फिर आप भी यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म लेना चाहते हैं या फिर आप डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करें और फिर कमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा। आप इसे नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इसका एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप कोंकण रेलवे ट्रेनी अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।